चलिए बच्चों, तो चिल्ड्रन वी वर डूइंग दीज पॉइंट्स। द पॉइंट्स वर कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सो ऑल द पॉइंट्स वी स्टडीड बिकॉज पीडीएफ वाज मिसिंग हियर। तो हमने ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्किल फॉर्मेशन तो किया था, एनएसडीसी के प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जिससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो सकता है, बट मेरे को बकवास लगती है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बच्चों, आपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है? वो अपने पेरेंट्स की 12वीं या 11वीं या 13वीं संतान थे। अगर ना होते तो क्या इंडिया को इतना बड़ा टैलेंट मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो भाई, ह्यूज पॉपुलेशन इज अ बून ऑल्सो, इज अ बेन ऑल्सो। इट डिपेंड्स कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। जितना बढ़िया गूगल को बार्ड का, एआई का एक्सपीरियंस इंडियन यूजर्स से मिल पाएगा, क्या जापानीज या यूएस के यूजर्स से मिल पाएगा? नो, क्योंकि वहां पे उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। तो वहां पे सर्च करने वाले लोगों की डेटा वैरायटी जो होगी वो बहुत कम मिलेगी। अभी मैंने कल ये गूगल बार्ड पे, सो कॉल्ड गूगल बार्ड का नाम सुना आपने? ये गूगल का भी अपना, जैसे चैट जीपीटी एक एआई प्लेटफॉर्म है, जैसे आप सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, व्हाट्सएप की बात करते हैं, अलग अलग तरह के नेटवर्किंग सो कॉल्ड चैनल्स हैं, सब साइट्स हैं। तो वैसे ही चैट जीपीटी एक अपना एआई प्लेटफॉर्म है। वैसे गूगल वालों ने भी डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी डेवलप किया है। गॉट इट क्लियर? तो गूगल का बार्ड के नाम से आता है। अभी आप यूज करेंगे ना तो बार्ड के आगे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ आएगा, मतलब दे आर टेस्टिंग। तो व्हाट आई डिड, मैंने एक सो कॉल्ड कंटेंट, इकोनॉमिक्स का और अकाउंटेंसी का पीडीएफ अपनी गूगल ड्राइव में कॉपी कर दिया। और फिर मैंने बार्ड से पूछा, कैन यू एक्सेस दिस? उसने थोड़ा टाइम लगाया, 2-4 सेकंड, यस आई कैन एक्सेस दिस। सेम फाइल नेम मैंने उसको दिया। फिर जब उसने एक्सेस का यस बोल दिया, फिर मैंने कहा फ्रेम 10 टफेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यू वोंट इमेजिन बच्चों, 3 से 4 सेकंड के अंदर मेरे पास 10 एमसीक्यूज बन के आ गए विद 4 ऑप्शंस। लॉजिक समझ में आया? ये चैट जीपीटी का ही पप्पा है बेसिकली। तो अगर मेरे एक्सपीरियंसेस को ये नोट डाउन करेगा, वैसे इंडिया में 140 करोड़ है, मान लीजिए 20 करोड़ लोग भी एक्सपीरियंसेस देते हैं, तो कितना एडवांस्ड एआई ये बन जाएगा। और ये एआई जब दूसरी कंट्रीज में यूज होगा तो कितना फेवरेबल होगा उनके लिए। सो कैन वी से दैट ह्यूज पॉपुलेशन इज ऑलवेज अ डैमेज टू द कंट्री? एब्सोल्युटली नॉट। इट डिपेंड्स कि कैसे आप उस ह्यूज पॉपुलेशन को टैकल अप करते हैं। समझ में आ गई बात? गीतिका जी, तुषार जी, समझ गए इस बात को? यस सर। बट ओवरऑल अगर हमारी पॉपुलेशन पबजी खेलने वाली है तो इट इज बेटर कि उनको छत पे ले जाकर धक्का दे दो, वो किसी काम के नहीं है। समझ गए? चलिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, यहाँ पे एक सितारा बिंदी बना हुआ है, और सितारा बिंदी का मतलब होता है कि भाई ये चैप्टर 12 में डिटेल डिस्कशन इन प्रोग्राम्स का किया गया है। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हमने देखे थे, बट यहां से पढ़ना थोड़ा यूजर फ्रेंडली है, तो मैं आपको यहां से पढ़ने की सलाह दूंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोग्राम इज व्हाट? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। सर ये समृद्धि जी कौन है? समृद्धि जी एक मेरी बहुत पुरानी अच्छी स्टूडेंट भी रह चुकी है, अभी भी एक अच्छी स्टूडेंट है। समृद्धि मतलब अपग्रेडेशन, अपलिफ्टमेंट। एक्चुअली द वर्ड समृद्धि मीन अपलिफ्टमेंट। जवाहर मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को अप्रैल 99 में लॉन्च किया था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, ये मनरेगा का ही पुराना इफेक्ट था, 1993 में आया। वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को जो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से नीचे रहते हैं गांव में। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गांव में, रूरल एरिया में चलेगा प्रोग्राम, और उनके लिए जो बीपीएल के नीचे है। संपूर्ण मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रामीण मतलब विलेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 2001 में लॉन्च किया गया था। फूड सिक्योरिटी भी दी जाएगी यहाँ पे, मतलब खाने भर के पैसे आपको दे दिए जाए, इतना निग्लेक्टेड नहीं होगा कि बस पैसे दे दिए, चाहे आप अपना फूड अरेंज कर पाओ या ना अरेंज कर पाओ। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब पैसे तो देंगे ही देंगे आपको एम्प्लॉयमेंट में, सस्ता अनाज भी देंगे। 2 रुपए किलो में आपको गेहूं दे देंगे, 3 रुपए किलो में आपको चावल मिल जाएगा, 1 रुपए किलो की चीनी मिल जाएगी। चीनी बेचने से तो फायदा है गवर्नमेंट को, डायबिटीज होंगे फिर आप डायबिटीज दवाई भी खरीदेंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो संपूर्ण में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब समझ में आ गया? तो संपूर्ण मींस व्हाट चिल्ड्रन? कॉम्प्रिहेंसिव। किन दो चीजों को कंप्रेस करना है यहाँ पे? वेजेस विद फूड एज सच। समझ गए? लिख भी लीजिएगा। स्वर्ण जयंती 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई, मतलब किसी चीज के 100 ईयर्स इन्होंने सेलिब्रेट करने होंगे। और ये रूरल एरिया की बात तो बहुत हो गई। दिस टॉक्ड अबाउट चिल्ड्रन व्हाट?
अर्बन एरिया. टॉक्ड अबाउट व्हाट? अर्बन एरिया. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? नेक्स्ट, संपूर्ण ओवरऑल मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो गया. समझ में आ गया? कवर्स एवरीथिंग. स्वर्ण जयंती. स्वर्ण जयंती कौन सी जयंती होती है? 50 years गोल्डन जुबली बेसिकली. 1949 टू 1999 शायद इन्होंने इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ स्टार्ट किया होगा. ग्राम मतलब अगेन रूरल एरिया. स्वरोजगार. स्वरोजगार का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अभी तक नौकरी की बात कर रहे थे, तो पहले 2 प्रोग्राम्स में सिर्फ नौकरी की बात की गई, तीसरे प्रोग्राम में नौकरी के साथ खाने की बात की गई, और तीनों में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को रिजॉल्व करने की बात की गई. इन द फोर्थ वन वी टॉक्ड अबाउट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. फिफ्थ ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट अर्बन एज वेल एज रूरल. रूरल लिखा है, सॉरी ओनली रूरल, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट रिजॉल्व करने की बात एम्प्लॉयमेंट से नहीं थी, नौकरी से नहीं थी. हम आपको आपका बिजनेस करना सिखाएंगे. गॉट इट? ये सारे के सारे प्रोग्राम बकवास साबित हुए, तो जाके 2014 में स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना, एनएसडीसी. 2001 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट हुई. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ. अगेन चिल्ड्रन, इन दोनों प्रोग्राम्स में सिमिलैरिटी है. एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी? ये दोनों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रहे थे, बट बाकी वाले पहले किस पे फोकस कर रहे थे? जॉब पे. इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम भी कमाओ और लोगों को कमाने का चांस भी दो, हमारे बोझ को कम करो. अंडरस्टूड? तो प्लीज मार्क दिस. एंड देन वी हैव चिल्ड्रन द सेम व्हाट इज कॉल्ड एज मनरेगा. ये तो पता ही है सबको, पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. चलिए, तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट. उस समय जब कानून बना था तो 100 रुपए का वेजेस था, अब 100 रुपए से इसको बढ़ा दिया गया. कीप्स ऑन चेंजिंग चिल्ड्रन, और इसके लिए एक कानून भी बन गया. देन 2014 में एनएसडीसी जब बना चिल्ड्रन, तो वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई. अभी मैं आपको बता रहा था ना सीबीएसई का स्किल हब वाला कॉन्सेप्ट, तो आईएससी भी इसको कुछ दिन में फॉलो करेगा, नॉट टू वरी. अभी तो सीबीएसई ने स्टार्ट किया है. 24-25 से आईएससी और सारे जो दूसरे बोर्ड्स हैं स्टेट और नेशनल, ये सब फॉलो करेंगे. गॉट इट? सो देयर इज अ लार्ज स्किल गैप विद इन वोकेशनल ट्रेनिंग. अब वही, ये बच्चे ने कॉमर्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट बेचारे को पे इन स्लिप तक भरनी नहीं आती है. क्या उसकी पढ़ाई किसी काम की है? पढ़ाई किसी काम की है ही नहीं बेसिकली. तो बस एग्जाम देके पास कर लिया हमने, बट हमें कुछ काम आता ही नहीं है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रेलेवेंट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इज गिवन. जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ. एनएसडीसी का क्रिएशन 2014-15 में ही हुआ था चिल्ड्रन, जब ये बीजेपी की नई गवर्नमेंट बनी थी. इन्होंने काफी काम किया. अब तो ये लोग बड़े नखरेबाज हो गए, नहीं तो अर्लियर इट वाज दिस कि आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप एनएसडीसी का सेंटर अपने यहाँ खोल लीजिए, और 10,000 रुपए गवर्नमेंट सो कॉल्ड आपको देगी एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग के लिए. कहां से देगी? वो स्टूडेंट बेसिकली 10,000 फीस आपको देगा, आपको उसको ट्रेनिंग देनी होगी, बेसिक प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड ऑल दैट, कंप्यूटर रिपेयर, असेंबलिंग एंड ऑल दैट सिखाना पड़ेगा. ये 10,000 रुपए आप ही के पास रहेगा, और उसके बाद एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा. जब बच्चा वो सर्टिफिकेशन एग्जाम पास कर लेगा, तो वो 10,000 रुपए उसको गवर्नमेंट उसके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करके वापस दे देगी. तो उसका 10,000 आपको मिल गया, और गवर्नमेंट ने 10,000 अपने पास से दे दिया. तो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट इज 10,000. सर 10,000 एक एक बच्चे पे खर्च होगा? अरे 50,000 लाख के भी कोर्सेज हुआ करते थे. बट इन दैट केस गवर्नमेंट को एडवांटेज क्या है? कल को आप जॉब करोगे तो टैक्स दोगे, कल को आप बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, अपनी कमाई पे टैक्स दोगे, तो जितना आपको दिया उससे 4-5 गुना ले लेंगे. और स्किल डेवलपमेंट का एनएसडीसी का जब सर्टिफिकेट होगा, तो बैंक आपको 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का लोन भी दे देगा. 2,00,000 के लोन से सर हम क्या करेंगे? अरे 2,00,000 के लोन से आप कार वॉशिंग सेंटर खोल लीजिए. कार वॉशिंग मशीन कितने की आती है? मुश्किल से 15-20 हजार रुपए की बॉश की अच्छी मशीन. दिन भर में अगर आप 10 गाड़ियां भी धोएंगे, 2,500-3 हजार रुपए पर डे का आप कमा लेंगे. 200-400 रुपए की बत्ती बिजली खर्च हो गई, तब भी 2-2.5 हजार रुपए पर डे बचेगा. महीने का 50,000 हो गया कि नहीं हो गया? ना से तो समथिंग इज बेटर एज सच. लॉजिक समझ में आया? ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया किसी ने, आप घर घर लोगों को जाके सर्विसेज दे सकते हैं, रेंट पे अपना ब्यूटी पार्लर सलून खोल सकते हैं. डायमंड पॉलिशिंग का कोर्स आपने कर लिया, तो आप सूरत की किसी बड़ी इंडस्ट्री में डायमंड पॉलिशर एंड क्राफ्टर बन सकते हैं. तो बहुत फायदे हैं यहाँ पे. So 16.3 lakh youth were trained between March 16 and 20
1, मतलब 5 साल में 16 लाख यूथ, तो लगभग हर साल 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई, मतलब हर महीने लगभग 25,000। डेली के हिसाब से बात करें तो 800 पीपल वर ट्रेंड डेली इन इंडिया। समझ में आ गई बात? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था चिल्ड्रन, जिसका नाम PMKVY रखा था, ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, एंड DDU-GKY जो था, दिस वाज फॉर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सेंटर्स गांव वगैरह में खोले गए। इवन अभी गवर्नमेंट की आगे की प्लानिंग यही है। अभी देखिए, पहले NSDC अपना सेंटर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, ब्यूटी पार्लर्स, इन सबको देता था। मान लीजिए कि आपकी मम्मी या आपके पापा ने सलून का फ्रेंचाइज ले लिया जावेद हबीब का। अब भाई जावेद हबीब में तो बहुत अच्छी अच्छी एलीट लोग आते हैं, पैसे भी ज्यादा हैं। जावेद हबीब को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप अपने सारे इंडिया के सेंटर्स में स्किल हब बना दीजिए, और आपके हर सेंटर में हम 2 लड़के या 2 लड़कियों को भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। जावेद हबीब को फायदा क्या है? फ्री के वर्कर मिलेंगे, प्लस जावेद हबीब के हर फ्रेंचाइज सेंटर को बोला गया कि हम आपको पर डे का 1,000 रुपए भी देंगे, मतलब महीने का 30,000 रुपए, और आपको 2 लोग को ट्रेनिंग देनी होगी, और 3 महीने का कोर्स है मान लीजिए। तो आपका क्या जा रहा है? आपको 1,000 गवर्नमेंट से फ्री का मिल रहा है। उनका क्या फायदा है? जो ट्रेनिंग सीख रहे हैं, दे आर गेटिंग ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर कल को वो अपनी नाई की दुकान सलून खोल सकते हैं। और आपका एडवांटेज क्या है भाई? आपको एक्स्ट्रा पैसे ही मिल रहे हैं, फोकट का वर्कर मिल रहा है। और इफ द गवर्नमेंट सेज कि 1,000 रुपीज पर पर्सन पर डे हम आपको देंगे, 600 रुपीज आप रखिए, 400 वर्कर को दे दीजिए, तो व्हाट इज द एडवांटेज टू द वर्कर? वर्कर को 400 रुपए भी मिल गए, काम भी सीख लिया, और उसको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट इन हेयर डिजाइनिंग का कागज पकड़ा दिया गया, तो उसके पास एक स्किल भी आ गई। दूसरी कंट्रीज में भी जाएगा तो भाई पता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो भाई पढ़ा लिखा होगा, चलो इसको जॉब देते हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? ताज वालों से बात कर ली कि भाई आपके कैफेटेरिया में होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को हम भेजेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से उनका 3 साल का सर्टिफिकेशन होगा। ताज के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफेटेरियाज को क्या फायदा? भाई 3 साल के लिए हमको काम करने वाले लोग ऑलमोस्ट फ्री में मिल गए, या 10,000 रुपए महीना गवर्नमेंट इनको स्टाइपेंड दे दे। आपने एनडीए का नाम सुना है बच्चों सबने? गीतिका जी, तुषार जी, एनडीए का नाम सुना है? यस सर। नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए के लिए जो बच्चे क्वालिफाई करके जब 3 साल की पढ़ाई करते हैं बच्चों, 20 से 25,000 रुपए महीना उनको स्टाइपेंड मिलता है। गॉट इट क्लियर? और फिर जॉब लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वारे न्यारे हो गए। तो एनएसडीसी इन सब चीजों पे फोकस कर रहा है। तो आपके पापा मम्मी का जो टैक्स का पैसा होता है, वो इन्हीं लो क्लास लोगों को, मतलब जिनकी फैमिली इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत अच्छे कॉलेजेस में महंगी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो दे कैन अपग्रेड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्निंग कैपेसिटी, लाइफ थ्रू दीज एक्टिविटीज। तो पहले जब एनएसडीसी बना तो उन्होंने अपने सेंटर खोले, उनके सेंटर कम पड़ गए, फिर उन्होंने गली मोहल्ले जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ब्यूटी पार्लर से वहां जाके बात की। उसके बाद अब उनको और सेंटर्स चाहिए, तो दे आर कमिंग टू स्कूल्स। व्हाट इट क्लियर? तो भाई हर स्कूल कम से कम 2 कोर्स इनके चलाएगा, और हर कोर्स में 30 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होगा, और गवर्नमेंट इनको पैसा देगी, तो स्कूल का भी कोई नुकसान नहीं। 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स आएंगे उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट को देनी है, और वो 30 बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, उनको भी कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। और कल को जब वो कुछ अच्छा करेंगे तो गवर्नमेंट को अपनी कमाई में से टैक्स दे देंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? कंफर्म? अब स्कूल्स जब कम पड़ जाएंगे और लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, तो वो आपके पापा के ऑफिस में आ जाएंगे। आपके पापा की जॉइंट स्टॉक कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कहीं वहां पे इनको कुछ सिखा दीजिए। एज सच यूएस, यूके, चाइना, जापान बच्चों इसीलिए आगे हैं क्योंकि वहां पे ये ट्रेनिंग पिछले 50 साल से चल रही है, हम अब जगे हैं। गॉट इट? देन वी हैव, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में। तो पहले ये गरीबों के लिए था, और 12.3 लाख रूरल यूथ हैव बीन ट्रेन्ड, एंड 7.4 को इसमें से जॉब भी मिल चुका है, मतलब 3/4। स्किल इंडिया प्रोग्राम मार्च 2015, अलग अलग नाम से है। ट्रेडिशनल्स लाइक कारपेंटर, वीवर, न्यू ऑक्यूपेशन लाइक रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी, ये सब अभी आया। और जो मैं बच्चों आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लासेस इम्पार्ट करता हूं, इट इज ऑल्सो अंडर द एम्बिट ऑफ कोर्सेज बाय एनएसडीसी। क्या आपको पता था कि म्यूचुअल फंड ऐसे चलता है, स्टॉक मार्केट कैसे चलती है? पूरी तरह से शायद नहीं पता होगा, या कुछ आपने एक्स्ट्रा सीखा, या मान लीजिए पता भी होगा, बट अब आपके पास एक सर्टिफिकेशन होगा, गवर्नमेंट का भी होगा। व्हाट इट क्लियर? यू आर अ सर्टिफाइड लर्नर, तो आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने ध्यान दिया हो चिल्ड्रन, अगस्त 2023 के बाद से जितने
फिनफ्लुएंसर थे। फिन इन्फ्लुएंसर को जानते हैं कौन होते हैं? फाइनेंस के बारे में फोकट का ज्ञान देते थे। ये फोकट का ज्ञान नहीं देते थे, ये कंपनियों से पैसे खाते थे, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर डंडा बरसाया, क्योंकि कुछ फिन इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे थे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे, लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी कमाई लगा दी और कंपनी भाग गई। तो सेबी ने एक्शन लिया कि अगर आपको फिन इन्फ्लुएंसर बनना है तो हमारे पास सर्टिफिकेशन एग्जाम है, पहले उसको पास करिए। उसको पास करने के बाद आपका मिनिमम 5 years का वर्क एक्स होना चाहिए, एंड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट, प्लस 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा कर दो हमारे पास। कुछ भी कार्यक्रम किया आपने तो हम इसमें से पैसा काट लेंगे आपका। इसी तरह से पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो आपके पैसे की देखभाल करते हैं, अगर आपको वो बनना है और आपने बहुत बड़ा सा जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल लिया 1 करोड़ रुपए का, तो सेबी को आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों का पैसा सर्टिफाइड तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जब मैंने देखा ये फिन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डंडा बरसाया गया है, इसीलिए अब यूट्यूब पे ये लोग नहीं आते। विंट वेल्थ के नाम पे कुछ लोग बताते थे आपको, कुछ एक सीए थी रचना रनाडे, शी इज अ गुड स्पीकर, बट उनके पास क्योंकि 5 years का वर्क एक्स इस इंडस्ट्री में नहीं है, तो अब उन्होंने भी अपने वीडियोस बनाने बंद कर दिए हैं। फेसबुक पे आते हैं, बट वो अब उस तरह से नहीं बोलते जैसे पहले बोलते थे, अगर आप गौर करें तो मेरे को लगा कहीं मेरे को सेबी नोटिस ना पकड़ा दे, बट मैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता ही नहीं। तो ये लोग पता क्या करते हैं, जब कोई शेयर एकदम बढ़ रहा है, हाँ, तो उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर देंगे कि लोग खरीदो खरीदो खरीदो, आता है कि कभी हाई बहुत पे। हाँ, ये तो इसीलिए सेबी ने इनके ऊपर डंडा बरसाया, और जुलाई अगस्त से इनकी प्रैक्टिसेस बहुत कम हो गई हैं। समझ में आ गया बच्चों एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। चलिए, अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहां पे जितने काम करने वाले लोग हैं सबका जॉब लग जाए। बट चिल्ड्रन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में if 94 to 96% people are employed, I repeat children, 94 to 96% people are employed, we call that as full employment. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, और तो कुछ खास यहाँ पे नहीं, बाकी सब आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर हुआ पूरी तरह से समाप्त। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।